हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग इसमें बात करते हैं जो 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके गुण के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्ब के नियम, जिसके बाद फॉर्मूला हमारा आया था यानी दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण और हो गया और ये हो गया R, इसके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान हमारा आया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब इसी तरह से देखे थे कि K का मान क्या होता है, तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला यहाँ भी आ गया। इसके बाद हम लोग देखें K का मान, तो K का मान ये खो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या दूसरा यहाँ निकाल के आया था 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर K का हम लोग ऐसा यूनिट ज्ञात किए थे जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आया। उसके बाद इस एप्सिलॉन नॉट का मान आया था 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और इसका यूनिट निकाल चुके हैं हम लोग क्या, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद भी हम लोग K का और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल चुके हैं, यानी बीमा सूत्र भी हम लोग इसका पढ़ लिए। कोई दिक्कत? तो आज हम देखेंगे K के बारे में, समझेंगे K की निर्भरता, यानी कह सकते हैं K किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबकी तो अभी बताया गया कि पीछे अभी तक जो 5 लेक्चर हुआ है उसमें क्या क्या पढ़े। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे K के बारे में कि आखिर K किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए तो देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं। इसमें कहता है बाबू कि K, जो हमारा इसमें K कांस्टेंट था, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो K हमारा दो बातों पर मुख्य रूप से निर्भर कर रहा है। एक हमारा करेगा यूनिट पर, यानी मात्रक पर निर्भर करेगा, इसका मात्रक पर निर्भर करेगा, और दूसरा निर्भर करेगा माध्यम पर। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर। तो K कूलम्ब नियतांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों पर निर्भर करता है, एक इकाई पर निर्भर करता है और दूसरा माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम लोग इसमें आगे समझते हैं कि कैसे इकाई पर निर्भर करता है और कैसे माध्यम पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम इकाई पर निर्भर कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ देखते हैं K का यानी कूलम्ब नियतांक का सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस मात्रक, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सिस्टम यानी पलटी में K का यूनिट क्या होता है। तो देखिए, तो अगर हम ऐसा यूनिट का बात करें तब K का यूनिट क्या हो रहा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये न्यूटन किसका है? बल का है। ये मीटर दूरी हो गया है और ये कूलम्ब क्या है? आवेश का है। कोई दिक्कत इसमें? अब समझिए, तो यहाँ हम समझे थे, पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का बल का एसआई मात्रक तो हमारा न्यूटन हो गया, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक हमारा होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, D/Ne। अब इसमें पढ़े थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। आगे देखिए, ये हमारा दूरी है m, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेकिन हमारा इसमें सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया गया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, आवेश का एसआई मात्रक देखें, यानी Q का एसआई मात्रक तो कूलम्ब होता है, लेकिन जब Q का सीजीएस मात्रक देखेंगे तो इसमें दो प्रकार था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसलिए उसका क्या हो रहा था? स्टेट कूलम्ब। क्या हो रहा था? स्टेट कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। बात समझ गए? तो यहाँ 1 कूलम्ब का भी लिख दिया गया है सीजीएस मात्रक। तो अब समझते हैं कि K का मान क्या होगा अगर हम इन सभी सीजीएस मानों को रख दें। तो देखिए क्या होता है,
तो k इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है 9 इंटू 10 के पावर 9। अभी हमको सीजीएस में बदलना है, इसको सीजीएस में बदलना है ना, तो आगे हम लोग न्यूटन, तो न्यूटन के बदले क्या लिख सकते हैं 10 के पावर कितना, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5 डाइन। चलिए तो k का मान हमारा क्या है 9 इंटू 10 के पावर 9। अब n यानी बल है तो 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 5 डाइन लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको लिख दिए dy n, कोई दिक्कत। अब देखिए इस मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 100 लिख दिए। और इसे मीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा स्क्वायर। अब आगे देखिए अभी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ बटा ये क्या है कूलम स्क्वायर, तो 1 कूलम बराबर कितना है 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम है बाबू। तो ये देखो तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है यहाँ कूलम का, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बाई इधर को जी हो जाएगा स्टेट कूलम का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब समझिए इसमें k का मान क्या होता है, तो k इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और बटा इसको 2 बार लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 9, नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा बाबू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई स्टेट कूलम का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अभी इसके बाद हम लोग इसको यहाँ देखते हैं कैसे। चलिए तो यहाँ देखिए इसका कैसे आएगा, k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू, ये सब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 5 14। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया टोटल, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 18, यानी 9 इंटू 10 के पावर 18 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब देखिए नीचे क्या बच रहा है, तो 3 3 आई 9, अब इंटू देखो तो ये 9 9 कितना हो जाएगा 18, 10 की पावर कितना हो गया 18। और यहाँ क्या बच गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्ट्रेट कूलम का क्या हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको काट देंगे, ये कट गया तो k इक्वल टू क्या बच गया 1, और ये क्या हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि k का मान जो है वो जब सीजीएस यूनिट में निकालते हैं तो k इक्वल टू कितना आता है 1, कितना आता है 1। और जब एसआई मात्रक में देख रहे थे तो k का मान आ रहा था 9 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा था। तो देखिए यहाँ मान दोनों का चेंज हो गया, जब सीजीएस एसआई मात्रक में देख रहे थे तो k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 था, लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं तो k का मान कितना हो गया 1 हो गया है। तो सीजीएस मात्रक में k का मान कितना होता है 1, और एसआई मात्रक में k का मान कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए k की निर्भरता k किन बातों पर निर्भर करता है, तो 2 बातों पर, इकाई पर और दूसरा माध्यम पर। तो इकाई पर पहला लिख के रख दीजिए और फिर लिखिएगा k का सीजीएस यूनिट, और इसको इसी तरह से लिख लेना है। आगे इसके बाद करते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें k का सीजीएस यूनिट देख रहे थे कि सीजीएस यूनिट क्या हो रहा था। तो k का हमारा बाबू सीजीएस यूनिट आ गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब सीजीएस यूनिट में k का मान कितना आया है, तो कितना आया है 1, कितना आया है 1। तो ये हमारा k का मान हो गया और ये हमारा k का सीजीएस यूनिट हो गया। तो हम लोग यहाँ देखिए कि किस प्रकार से k है जो हमारा यूनिट पर निर्भर कर रहा है। यही k का ऐसा यूनिट में मान 9 इंटू 10 के पावर 9 आ रहा था, लेकिन सीजीएस यूनिट में मान कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब जो k हमारा दूसरा निर्भर कर रहा है वो माध्यम पर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है माध्यम पर।
अब माध्यम पर कैसे निर्भर कर रहा है वो समझते हैं। तो यदि आवेश हमारा निर्वात में रखा हुआ हो या फिर एयर यानी हवा के बीच आवेश को रख दिया जाए, हवा के बीच रख दिया जाए या निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब जहां हवा ना हो, लगभग उसी बराबर निर्वात या हवा दोनों एक ही चीज होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि हम यहाँ आवेश को किसके बीच रख दिए हैं। चलिए तो हम लोग इसमें K का देख रहे हैं, दूसरा निर्भर कर रहा है माध्यम पर, माध्यम यानी एयर यानी निर्वात। अभी देखिए K का मान निर्वात में हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यह हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम देखें कि निर्वात में हमारा K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कोई दिक्कत? लेकिन जब इसको किसी माध्यम में देखेंगे, क्या हम देखेंगे किसी माध्यम में, तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे यानी 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि माध्यम न है। तो माध्यम है तो यहाँ क्या लिख देंगे? m यानी एप्सिलॉन m, यानी ये हो गया माध्यम की विद्युतशीलता। क्या हो गया बाबू? माध्यम की विद्युतशीलता। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माध्यम की विद्युतशीलता। हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम में जब आएंगे तो K का मान हो जाएगा 1/4 पाई। जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा देंगे? m, यानी मीडियम हो गया माध्यम। तो ये जो हमारा एप्सिलॉन m हो गया, ये हो गया हमारा माध्यम की विद्युतशीलता। क्या हो गया? माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। चलिए तो यह हमारा माध्यम में आ गया K का मान। अब देखिए जब हम इसको देखते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? एयर यानी हवा के लिए। कहां देख रहे हैं? हवा के लिए। तब हमारा K का मान हो गया, और इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको अगर इक्वेशन हम क्या मान लें? 1। ये किसके लिए है? हवा के लिए ना बाबू, यानी F एयर किसके लिए होगा? हवा के लिए। जब माध्यम में चलेंगे कि जब दो आवेश को मान लो माध्यम यानी पानी के बीच रख दिया जाए, तब उसका कैसे निकालेंगे? तो देखिए माध्यम के लिए निकालेंगे तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? F मीडियम यानी FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, कोई दिक्कत इसमें? और इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको अगर हम इक्वेशन क्या मान लें? 2। क्या मान लो इसको? 2। अब आगे उसके आगे देखते हैं कि क्या होगा उसके बाद। तो देखिए तो इधर क्या लिखा हुआ था, यानी दूसरा निर्भर कर रहा था यह माध्यम पर, दूसरा पॉइंट था, यानी यहाँ निर्वात और ये है एयर। चलिए तो ये हमारा इतना हो गया। आप देखो इसको क्या लिख सकते, अभी अगर समीकरण 1 को 2 से भाग दे दे, समीकरण 1 को क्या करे 2 से भाग दे दे, तब क्या हो जाएगा? देखिए तो यानी समीकरण 1 डिवाइडेड कर देते हैं 2, ठीक है? तो देखिए इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, यानी F एयर और बटा ये क्या हो जाएगा? F m, कोई दिक्कत? और इक्वल टू ये देखिए तो कट कूट जाएगा सब है, ये सब कट जाएगा। हम लिख दे रहे हैं एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डिवाइडेड करना है किससे? 2 से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m होगा, नॉट नहीं होगा, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा। अब ये बच गया है, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। तो F एयर और बटा F m, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत? और इनटू इसको पलटेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन m और बटा
1। कोई दिक्कत? देखिए तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, कोई दिक्कत? तो इसको पे लिख लीजिएगा सिर्फ माध्यम पर ए और ओ वाला, इसको मिटा रहे हैं अभी हम। इसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी निर्वात में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब जब इसको आगे चलते हैं, इसके आगे तो एफ ए बाई एफ एम इक्वल टू क्या आ गया? एप्सिलॉन एम और बटा एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो देखिए अब यहां आ गया है ना, तो इसको हम क्या कह रहे थे? एप्सिलॉन एम को माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू? हवा यानी निर्वात की विद्युतशीलता। एक इसका हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। कोई दिक्कत इसमें? तो अब क्यों ना इसको हमें क्या कर दे, नया नाम दे दे। देख रहे हैं कि हवा में कितना बल लग रहा है और माध्यम में कितना बल रहा है। जब दोनों को डिवाइड कर दिए हैं तब माध्यम की विद्युतशीलता और बटा क्या आ गया? निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं और इसको नया नाम के थ्रू हम लिख देते हैं एप्सिलॉन आर। क्या लिख देते हैं? एप्सिलॉन आर। और इसको कहते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता, या इसी को कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको? परावैद्युतांक। ये हमारा हो गया परावैद्युतांक। क्या हो गया? परावैद्युतांक। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे जल्दी से, जैसे यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था वो, और उसके बाद लिख देंगे दूसरा, या फिर यहां से भी लिख सकते हैं कि निर्भर करता है माध्यम पर। तो हम देख रहे थे हवा में हमारा के का मान क्या आ रहा था? हवा में के का मान आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, जो कि एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ लिख दीजिएगा। और उसके बाद दूसरा माध्यम में, तो माध्यम में जा रहे थे एप्सिलॉन एम हो गया है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए जब हवा के लिए कूलम बल निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब माध्यम के लिए कूलम बल निकालेंगे तो एफ एम लिख देंगे उसको, यानी मीडियम। तो के का मान क्या हो जाएगा माध्यम के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 और इसको 1 मान लेना है। अब 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से कुछ कुछ कट जाएगा, और जो बच गया उसको यहाँ लिखें। यानी माध्यम की विद्युतशीलता कह रहे थे, इसको निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको अब हम एक नया नाम यहाँ दे दिए हैं, और एप्सिलॉन आर जिसको कह रहे हैं, और वो हमारा क्या है? परावैद्युतांक। क्या है वो? परावैद्युतांक। कोई दिक्कत? या इसी को कह सकते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। क्या कहेंगे इसको? आपेक्षिक परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या कहेंगे इसको? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम को क्या कह रहे हैं? माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को क्या कह रहे हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? परावैद्युतांक किसको कहते हैं? उसका डिफिनेशन लिखेंगे। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक कहते हैं, या उसी को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो इतना जल्दी से लिखिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक से। चलिए तो अभी हम लोग इसमें बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक, जिसको एप्सिलॉन आर कह रहे थे। तो एप्सिलॉन आर हमारा क्या है? तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। अब इस आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। 1 से कभी यह छोटा नहीं होगा। इसके बारे में पीछे भी थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो अब देखिए
इसमें हम लोग हवा के लिए अगर निकालते हैं कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, हवा के लिए निकालते हैं। तो जब हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन आर का, माध्यम की विद्युतशीलता और बटा किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां हमारे लिए माध्यम क्या हो गया, हवा। तो ऊपर भी हो जाएगा क्या, हवा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, निर्वात यानी हवा। तो दोनों माध्यम जब सेम हो जाएगा तब उसके लिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, मान 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान 1। तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखना है, एप्सिलॉन आर का मान वही होगा जो हवा का होगा, क्योंकि हवा के लिए कह रहे थे। हाँ, हमारा माध्यम भी क्या हो गया, हवा, और ये एप्सिलॉन आर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ऊपर भी हो गया निर्वात की विद्युतशीलता और नीचे भी, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक बच जाएगा। इसलिए हमारा हवा का विद्युतशीलता कितना हो गया, 1। और आपको बताया गया था कि धातु के लिए, धातु की जो हमारे विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर है, वो कितना होता था, इन्फिनिटी। अगर जल के लिए है तो इसका हो गया 81 या 80। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे हवा का परावैद्युतांक क्या होता है, 1। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन्फिनिटी हो गया धातु का, एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं। जल का क्या हो गया 81। इसी तरह से रबर का बताया गया था 41 या 40 के आसपास। इतना समझ गए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक इसको कह रहे हैं एप्सिलॉन आर, ये पूरी तरह से हो गया खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सदिश, यानी कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। इसलिए उसमें जो आप 11th क्लास का सदिश पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम लोग आगे मिलेंगे अगली क्लास में।